गूगल पे या फिर किसी भी मीडिया के जरिए आप तक कोई मैसेज आता है कि ये हजरत बकर सिद्दीक का फरमान है या हजरत अली का है या नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, और लिखा होता है, और हालांकि वो हजरत अबू बकर या हजरत अली या नबी अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं होता या हदीस नहीं होता, तो हमें कैसे पता चले कि ये ठीक है या गलत है? तो मुझे ये बताएं, अगर आपकी अम्मी के बारे में कोई मोहल्ले की औरत किसी दूसरी जगह पे जाके बैठ के एक बात कर दे कि ये फलां औरत ने कही, आपकी माँ हो, दादी हो, कोई बुजुर्ग औरत हो, या और वो औरत जाके बात कर दे कि ये फलां बंदे ने बात की है और आपने वो बात नहीं की, आपके बुजुर्ग ने वो बात नहीं की, आपकी माँ ने वो बात नहीं की, ये इल्जाम हो गया ना? तो ये क्या हो गया? तोहमत हो गई, ये झूठी बात हो गई। आप क्या करेंगी? बताएं, आप क्या करेंगी? आप जितनी मुमकिन होगी आप तहकीक की कोशिश करेंगे कि ये गलत बात की किसने। आपकी माँ की या आपकी अपनी या आपकी दादी की इतनी वैल्यू हो सकती है कि आप उसकी तहकीक में पीछे तक जा सकते हैं, तो नबी और नबी के गुलामों की इतनी वैल्यू नहीं हो सकती कि आप इसके लिए उलमा से रजू करें, आप किसी आलिम से पूछें, खुद आप किसी साहिब इल्म से रजू करके पहले उसकी तहकीक करें कि ये बात वाकई ऐसी है या नहीं है। अगर है तो उसको कबूल कर लें, अगर नहीं तो उसको मुस्तरद कर। हमारी ये आदत होती है कि हम कोई भी अच्छी चीज जब लेना चाहते हैं उसकी जिन्स, उसकी कीमत और उसकी खसूसियात को जगह जगह पे फिर के मालूम करते हैं और तसल्ली करने के बाद हम उसके ग्राहक बनते हैं। तो अल्लाह के दीन के लिए हमारे अंदर इतनी कोशिश क्यों नहीं है कि हम उसके बारे में भी मालूम करें, हम उसके बारे में भी छानबीन करें, तलाश करें और फिर उसको कबूल करें या उसको मुस्तरद करें। हमारे अंदर इसका जज्बा और ईमानी गैरत भी लाजमी तौर पे होनी चाहिए। हम इन बातों को सुन के इस तरह छोड़ दें तो ये गोया के गैरत ईमानी के खिलाफ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन है।